ये जो आवेशन की विधि होते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, ये होते हैं आवेशन की विधि। आवेशन की विधि यानी चार्जिंग वाला मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े हुए थे। से जब कोई वस्तु, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, आदान प्रदान करेगी, तो वह बॉडी क्या हो जाएगी, चार्जिंग। या किसी वस्तु का आवेशित होना, किसी वस्तु का आवेशित होना उसके क्या चीज पर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आवेशन की विधि, ठीक है ना। आवेशन की विधि क्या हो जाएंगे, से किसी वस्तु को आवेशित होना, ठीक है ना, किसी वस्तु का आवेशित होना उसके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलो, आवेशन की विधि कहेंगे, ठीक है ना। अब ये आवेशन की विधि जो होते हैं कुल मिलाकर आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आवेशन की विधि क्या होते हैं, 3 तरह से होते हैं, ठीक है। देखो आवेशन की विधि कितने प्रकार के, 3 प्रकार। आवेशन की विधि में 3 प्रकार के क्या होते हैं, बोलो मत, आवाज आता है इसमें, ठीक है। आवेशन की विधि मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 प्रकार के क्या होते हैं, सुनिएगा। इस पहले का बात है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना, यानी घर्षण द्वारा आवेशन, इसका नाम क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ये इसको रगड़न आवेशन भी कहते हैं, या रगड़न द्वारा आवेशन होते हैं, ठीक है ना। रगड़न द्वारा आवेशन। दूसरा का नाम है आपका, दूसरा मेथड क्या होते हैं, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टर। चार्जिंग बाय कंडक्टर, ठीक है, यानी चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। ये वाला हो गया चार्जिंग बाय कंडक्टर। उसके बाद इसको चालक द्वारा भी आवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या नाम है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या चीज है वो, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण वो नहीं, प्रेरणा वाला नहीं, से मोटिवेट, वो मोटिवेट होता है, प्रेरण होता है, ये प्रेरण है, ठीक है ना। से प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कहीं दूर वस्तु है, ठीक है ना, उसको कैसे आवेशित किया जाता है वो मेथड होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग कितनी तरह से हो गए, 3 तरह से, ठीक है ना। पहिलका का नाम क्या, बोलो, चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, चार्जिंग बाय कंडक्टर, ठीक है। चार्जिंग बाय बाद क्या चीज है, इंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है ना। चार्जिंग बाय कंडक्टर का मतलब है चालक द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये कुल मिलाकर 3 तरह से आपके होते हैं आवेशन की विधि, ठीक है। आवेशन की विधि क्या होते हैं, तो हम बोले क्या, इसका डिफिनेशन अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे डिफिनेशन में,
से किसी वस्तु का आवेशित होना, किसी वस्तु का आवेशित होना उसके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे क्या कहेंगे, बोलो, धन आवेश। आज जो ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेश। तो इस विधि का नाम क्या पड़ता है, आवेशन की विधि, ठीक है ना। अब ये आवेशन की विधि कितने तरह से हो सकते हैं, 3 तरह से हो। पहले का नाम क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्टर, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब हुआ घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है इसमें देखिए। चलिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम, घर्षण द्वारा आवेशन। बात किया जाए अगर घर्षण द्वारा आवेशन का, तो हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो देखिएगा। हम बोले से जब कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, एक और दूसरा एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक, मान लेते हैं से एक मार्कर है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और एक ये भी मार्कर है जो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये समझ। इसको हमको क्या करना है, चार्ज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं से जब इसको एक दूसरे पर रबिंग करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे वो, रबिंग करेंगे, तो ये दोनों बॉडी कहीं ना कहीं चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस विधि का नाम पड़ता है क्या चीज, घर्षण द्वारा आवेशन। कैसे सुनो, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, सपोर्टेड ए है और यहाँ पर एक बी, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों अभी न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल, दोनों पर चार्ज अभी समझो से इनमें जितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या और इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या बराबर है, तो दोनों अभी न्यूट्रल है। तो जब दोनों न्यूट्रल है अब इसको हमको चार्ज करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों न्यूट्रल बॉडी को हम संपर्क में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, और कांटेक्ट में लाने के बाद जब हम रबिंग करेंगे, ठीक है ना, या ऐसे रगड़ेंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होगा, ऐसा तो होगा, ठीक है ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कथी बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और जिसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन उसमें क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलेट ऐसा हुआ, यहाँ पर देखना ध्यान से, जब इसको हम आपस में क्या किए, रगड़े, ए और बी वस्तु को आपस में क्या किए, रगड़े, ऐसा हमको पता चला से इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें निकल कर चला गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें निकल कर चला गया। तो अब इसको जब अलग करेंगे ना, रगड़ने के बाद अलग करेंगे, तो दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो चार्ज हो जाएंगे, दोनों वस्तु क्या बन जाएंगे, चार्ज बन जाएंगे। यानी ये वाले वस्तु पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बी वाले वस्तु पर जो ग्रहण किया है उस पर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस मेथड का नाम पड़ता है क्या चीज, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या कहते हैं, ठीक है ना, जब किसी अनावेशित वस्तु को, ठीक है ना, दूसरे अनावेशित वस्तु के साथ रबिंग करते हैं, ठीक है ना, रगड़ते हैं, ठीक है, तो वह दोनों वस्तु क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, किसके द्वारा हो, घर्षण के कारण, ठीक है ना। यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना, वो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और जिसमें जाता है वो कौन सा चार्ज, नेगेटिव। बात समझ में आया। तो इस मेथड का नाम क्या पड़ेगा, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होते हैं ये समझ लें। अब अगला मेथड का नाम है क्या चीज, कंडक्टिंग बाय चार्जिंग बाय कंडक्टर, यानी कि चालन द्वारा आवेशन। इसका नाम है चालन, तो जरूर इसमें एगो ना चार्ज बॉडी रहेगा, क्या रहेगा, चार्ज बॉडी रहेगा। चार्ज एगो बॉडी रहेगा, ठीक है ना, एगो अनचार्ज बॉडी रहेगा। तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी कैसे, मतलब वो चार्ज किया जाएगा अनचार्ज को, ठीक है। तो चार्ज बॉडी मान लो है, ये वाला चार्ज है, इसमें पहले से मान लो से चार्ज है, थाना में चार्ज, ऋण में कुछ भी, ठीक है, ये वाला।
अब इसके बगल में चाहे अब क्या करें, हम इसको पहले चार्ज कर दिए, मान लो ऐसे कर दिए, ठीक है ना, ये वाला मान लो इसमें चार्ज आएगा, ठीक। और चार्ज यही जगह पर होगा, ये नहीं कि यहाँ से लेकर कहाँ तक हो गया, ऐसा थोड़ी है। ये चार्ज ये कभी है, अभी नॉन कंडक्टर है, क्या है, नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर में जहाँ चार्ज दीजिएगा ना वहीं पर चार्ज रह जाएगा। नॉन कंडक्टर में जहाँ चार्ज दीजिएगा वहीं पर चार्ज रह जाएगा, वो चारों बगल नहीं फैलेगा, ठीक है। अगर मान लो इस मार्कर में हम सिरिंज से यहाँ पर हम हेने का रिचार्ज दे देते हैं तो ये रहेगा, हेने का ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है भाई, और कहीं चार्ज रहेगा ना, पड़ेगा ना, ठीक। तो यहाँ पर चार्ज बॉडी रहेगा, एक अनचार्ज बॉडी रहेगा। अब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी की कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है ना, और लाने के बाद उसको जब अलग करेंगे तो जो इस पर चार्ज बॉडी पर चार्ज रहेगा ना वो भी क्या हो जाएगा, वही अनचार्ज बॉडी पर चला जाएगा, यानी वो भी अब चार्ज बन जाएगा। अगर प्लस चार्ज होगा इस पर तो ये भी प्लस चार्ज हो जाएगा, ये माइनस चार्ज होगा तो इस पर भी माइनस चार्ज। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग बोलेंगे क्या चीज, चलो दोबारा आगे से। अब हाई है विदाउट चार्जिंग, यानी विदाउट कांटेक्ट में लाए हुए, बिना कांटेक्ट में लाए हुए। एक यहाँ वस्तु है, एक यहाँ वस्तु है, बस करीब में रखेंगे,